साइड बनाया है वो पूरे ट्रीज़ बनाए हैं, और दूसरे साइड मैंने बनाया है कि जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते वहाँ क्या होता है। जहाँ पे ट्रीज़ हैं वहाँ तो हरियाली है और ग्रीनरी है और लोग अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, बट जहाँ पे ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे लोग सांस नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए वो लोगों को इंस्पायर करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए और उनको काटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इवेंट किया है, एनवायरनमेंट फेयर ऑर्गेनाइज किया है। इसके अंदर हमने जो भी बुड्ढा दरिया के आसपास देखा उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, और दूसरा जितनी भी हमने रास्ते में पिक्चर्स खींची या जो वाटर सैंपल लिए उनका जो भी पिक्चर्स थी या जो डिटेल है वो सारा हमने एक पिक्चर गैलरी लगाई है ताकि लोग आके देखें। आमतौर पे घरों में बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है बाहर। आज का जो थीम है वो क्लीन वाटर और ग्रीन अर्थ, यानी साफ़ सुथरा पानी और हरी भरी धरती। वो थीम सी ਉਹੀ थीम ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹੀ थीम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ थीम ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। नमस्ते सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी लाइफस्टाइल ਤੇ मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਮੀਦ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਥੀਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी वीडियो दिखाना है। क्या नाम है आपका? अपनी सुधा। कितनी एज है आपकी? 12 इयर्स। और कौन से स्कूल में स्टडी करते हो? सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। आज यहाँ पे पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया आपने, कैसा लगा और क्या पेंट किया था? मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला कंपटीशन है एक्चुअली, एंड आई पेंटेड अ वर्ल्ड इन विच द वाटर इज़ इन अ हैंड्स ऑफ अ पर्सन, जिसका मैसेज है कि पानी इस दुनिया का पूरा फ्यूचर आपके हाथों में है। बी वाइज इन यूजिंग वाटर। मज़ा आया, एंटरटेनिंग लगा सब कुछ? हाँ जी। मेरा नाम सुखमीन कौर है कौन से स्कूल से? और मैं SES JMP पब्लिक स्कूल में से हूँ। आपने आज पेंटिंग की? हाँ जी। क्या बनाया? मैंने बनाया अर्थ बनाई है, उसके ऊपर एक लड़की है जो अर्थ को सेव कर रही है। और आपने क्या बनाया? मैंने गो ग्रीन गो क्लीन बनाया था। बिल्कुल। आपको लगता है जो पेंटिंग आपने की है वो लोगों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है ताकि वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड अपना प्यार ज़्यादा दिखा सके? जी, जो मैंने एक साइड बनाया वो पूरे ट्रीज़ बनाए हैं, और दूसरे साइड मैंने बनाया कि जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते वहाँ क्या होता है। जहाँ पे ट्रीज़ हैं वहाँ तो हरियाली है और ग्रीनरी है और लोग अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, बट जहाँ पे ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे लोग सांस नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए वो लोगों को इंस्पायर करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए और उनको काटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये आपका फर्स्ट पेंटिंग कंपटीशन? नहीं, मेरा सेकंड था। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हरेशा। और आपका? ताहिरा जैन। कितनी एज होगी आपकी? 15। 15 एज। और आज यहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया है, पेंटिंग वगैरह बनाई थी। पेंटिंग बनाने का राज क्या है और क्यों बनाई? क्यों आपने सोचा कि पेंटिंग बना के ही हम लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जैसे कि हमको पता है कि हम बुद्धा दरिया के अंदर बहुत पोल्यूशन हो रहा है, मतलब लोग बहुत पोल्यूट कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का सारा वेस्ट वहाँ पे जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि आप एनवायरनमेंट को बचाओ और वाटर सेव करो और वाटर की जो रिसोर्सेज है उनको बचाओ, बिकॉज आने वाले टाइम के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए। और आपका क्या मोटिव था? हमारे को बहुत मज़ा आया यहाँ पे पेंटिंग करके और वॉलंटियर करके। यहाँ पे हमने क्लीन वाटर के लिए करी थी पेंटिंग, और वही सेम मोटिव है। और आप कौन से स्कूल से हो? मैं सेक्रेड हार्ट से हूँ। सेम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। बिल्कुल। तो अब जो बच्चे घर पे बैठे हैं या फिर जो यूथ आपको देखेगा, आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे? ऑब्वियसली हम उनको मोटिवेट करेंगे ये मीडिया के थ्रू, और पहले हम अपने टीचर्स का थैंक करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें और सबको अवेयर कर सकें कि ये जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए।
हम थैंक यू करना चाहेंगे मिसेस रितु मलन को, हमारे वो टीचर हैं और उन्होंने हमारे को इसमें करने को बोला है। मैम आज कंपटीशन में इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ये सारा मोटिवेशन देके कैसा फील हुआ? वेल आई थिंक ये तो बहुत ज़रूरी है, ऐसे कैंप्स होने चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs हैं जो आती हैं, दे कम फॉरवर्ड फॉर अ कॉज, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम ए सेल्टा सर्टिफाइड टीचर माई सेल्फ, और मैं अपनी क्लासेस में भी ये प्रमोट करती हूँ दैट जहाँ पे भी आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज किसी लाइफ को टच कर सकते हो, कोई भी चेंज आप ला सकते हो, सो दैट्स यू आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, अगर आज की थीम की बात करें, क्लीन वाटर ग्रीन अर्थ, इस थीम को कैसे देखते हो और आज का जितना भी आपने पेंटिंग कंपटीशन देखा कैसा फील हुआ? देखो मेरे आज का जो थीम है वो क्लीन वाटर और ग्रीन अर्थ, यानी साफ़ सुथरा पानी और हरी भरी धरती, वो थीम सी, ਉਹੀ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹੀ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਥੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडस्ट्रीलिस्ट भी शामिल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्कर भी शामिल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ भी शामिल है, बुढ़े भी शामिल है, हर कैटेगरी के बंदे ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਚ शामिल है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਤੂ ਮਲਨ जी, ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ। हेलो मैम। हेलो जी। ठीक हो मैम? जी बिल्कुल ठीक। जैसे मैम मैंने स्टार्टिंग में बोला इन्वायरमेंट लवर, नेचर लवर, तो आज का प्रोग्राम भी इसी के रिलेटेड है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? देखो ऐसा है कि इस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है मदर अर्थ का, उसके लिए हमने एक अवेयरनेस ड्राइव जो शुरू की। और दूसरा है कि लुधियाना की जो वाटर बॉडीज़ हैं, सतलुज और बुड्ढा दरिया, तो हमने मेनली बुड्ढा दरिया पे फोकस किया था क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज़ जो है अपना डिस्चार्ज डालती हैं, जिससे बुड्ढा दरिया की जो पूरी ही उसकी शक्ल ही बदल गई, शक्ल भी, तासीर भी, सब कुछ ही बदल गया और उसका पानी साफ़ पानी से अब बिल्कुल काला हो गया। तो उसके लिए जो हमने पदयात्रा की थी पैदल, हम इसके जहाँ से इसका ओरिजिन है, जहाँ ये मर्ज किया, तो कुंभ कला से जहाँ ये सतलुज में मर्ज करता है, वहाँ तक कि हर संडे 3-3, 4-4 किलोमीटर ड्राइव करते थे। तो ये जो आज हमने यहाँ पे इवेंट किया है, एनवायरनमेंट फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके अंदर हमने जो भी बुड्ढा दरिया के आसपास देखा उसकी डॉक्यूमेंट्री बना के वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। और दूसरा जितनी भी हमने रास्ते में पिक्चर्स खींची या जो वाटर सैंपल लिए उनका जो भी पिक्चर्स थी या जो डिटेल है, वो सारा हमने एक पिक्चर गैलरी लगाई है ताकि लोग आके देखें। आमतौर पे घरों में बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है बाहर, तो उनको हमने दिखाया है कि ये सब जो है वो बुड्ढा दरिया में इतने चेंजेस आ रहे हैं और बुड्ढा दरिया का पानी बिल्कुल एक डेड जो है वो रिवर बन गई है वो। तो उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए वो सारी हमने पिक्चर्स दिखाई। और दूसरा हमारे कीनोट स्पीकर्स थे जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे या एफॉरेस्टेशन पे, सेव वाटर पे ये जो स्पीचेस दी हैं, जनता को अवेयर किया है। आज का जो हमारा मेन जो मिशन है वो है क्लीन वाटर ग्रीन अर्थ। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि बच्चों को सेंसिटाइज़ करना एनवायरमेंटल इशू के लिए। उसके लिए सेम थीम पर क्लीन वाटर और ग्रीन अर्थ पे हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया है। तो जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाए थे उसमें कम से कम 350 रिस्पॉन्सेज आए थे, जो आज सवेरे हमने देखा कि गूगल फॉर्म में जितने थे उससे भी कहीं ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आके इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है। तो ये 6 साल से लेके बच्चे और 25 साल तक के लिए ये कंपटीशन ओपन हुआ था, लेकिन फिर हमें स्पेशल रिक्वेस्ट आई जो 25 से बड़े थे कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल एंट्री की।
तो आप अगर देखो छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर पोस्टर बना रहे हैं, तो जो ये पोस्टर बना रहा है, जो ये सब सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है, तो वो बच्चा तो बदलेगा ही बदलेगा। वो बच्चा जब पानी गंदा नहीं करेगा और एनवायरनमेंट के लिए वॉइस रेज करेगा, तो ये पोस्टर हमने एक ये तरीका ढूंढा है कि बहुत सारे घरों में इस संदेश को पहुंचाने का, क्योंकि कैंसर के इंसिडेंसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट 40% से ऊपर कैंसर केसेस आने लग गए हैं। तो कोई भी कैंसर जो इंस्टीट्यूट है, कोई कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा रश है। और यहाँ से बुड्ढा दरिया, सतलुज, पहले कुंभ कलां तक बिल्कुल साफ़ है, उसके बाद कुंभ कलां से जो बुड्ढा दरिया शुरू होता है वो डेयरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री के डिस्चार्ज से बहुत गंदा हो जाता है। वही आगे श्री गंगानगर तक जाता है। तो वहाँ पे जितने भी रास्ते में लोग, इसके आसपास लोकेशंस हैं, वहाँ के लोग काला पीलिया और कैंसर से जो है मर रहे हैं। तो और हमने कुछ वर्कशॉप्स भी लगाई हैं बाहर। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन है। सब कुछ जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो PSC और बुड्ढा दरिया एक्शन फ्रंट है, ये सब बियर कर रहे हैं हम। और जो बाहर स्टॉल्स लगे हैं उसमें भी कुछ हम खरीद बेच नहीं रहे, बल्कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाना है वो सिखा रहे हैं पब्लिक को। अपने लिए पॉइज़न फ्री फूड कैसे लगाना है। और पहली बार एक और स्टॉल हमारे यहाँ पे लगा है जो कि नीड ऑफ द आवर है कि मदर अर्थ को इस टाइम पे बचाना कैसे है। अगर आप डेटा देखो तो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो एनिमल फूड की वजह से हुई है, एनिमल फार्मिंग की वजह से हुई है। तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वीगन जो लाइफस्टाइल है, जिसमें हम एक तो किसी भी एनिमल के प्रति क्रूएलिटी नहीं करते, किसी एनिमल को मारते नहीं हैं। फिर जो नॉर्मली हमारे इंडिया में क्या है कि चलो नॉन वेजिटेरियन तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो दूध भी आ रहा है ना इस टाइम पे कैटल फार्मिंग से, वो भी दूध में एंटीबायोटिक्स हैं। इवन बहुत सारे सैंपल्स में पस सेल्स भी मिले हैं। तो हम अपने बच्चे को ये सोचें भी हम दूध पिला रहे हैं, बल्कि उसमें हम पस सेल्स और एंटीबायोटिक्स पिला रहे हैं। तो आप बीमार होते हो, डॉक्टर पास जाते हो, तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम ही नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रेसिस्टेंट हो गई है। तो इसके लिए भी हमने स्टॉल लगाया है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि इस टाइम अगर अर्थ को वाकई बचाना चाहते हैं तो हमें प्लांट बेस्ड फूड खाना पड़ेगा और एनिमल क्रूएलिटी बंद करनी पड़ेगी। एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और वर्बल नॉलेज एक ही जगह पे प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल, ये हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही हम कर रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे लाइफस्टाइल बदल सकते हो, किस तरह से आप अपने लिए पॉइजन फ्री फूड उगा सकते हो, और किचन का वेस्ट अपने आप से हैंडल करके डंप जो ताजपुर रोड पे 35 फुट ऊंचा डंप है उसमें आप कंट्रीब्यूट ना करो। फिर बाहर कुछ हमारे पंजाबी जो पंजाब के नेटिव ट्रीज़ हैं उनके सीड्स का भी स्टॉल है, तो उनके सीड दे रहे हैं ताकि, क्योंकि जो पंजाब का हमारा फ्लोरा है वो बहुत ख़राब हो गया, तो वो नेटिव ट्री फिर से हम रिजुविनेट करें। और प्लांट्स का लंगर भी लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्लांट्स ले सकते हो और अपने घरों को हरा भरा बना लो। तो ये सारा हमारा मोटिव है कि बूढ़े दरिया को नाले से दोबारा दरिया बनाना, सतलुज को बचाना, जितना भी पंजाब के पानी है उनको बचाना। और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करोगे? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करूंगी और पब्लिक से भी अपील करूंगी, क्योंकि ये दोनों मिलके काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस ड्राइव सीरियसली करनी पड़ेंगी, सिर्फ कागज़ों पे नहीं। गीला सूखा कूड़ा वो वाकई इकट्ठा कर रही हैं, क्या वो फाइन कर रहे हैं उन घरों में जहाँ पे गीला सूखा जो है वो नहीं दे रहे, या जहाँ पे लिफाफों में भर भर के गांठे मार के हम कूड़ा दे रहे हैं, क्या वो उनको साफ़ इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि हम इस तरह से मिक्स जो कूड़ा है लिफाफों में वो हम ना लें। तो कॉरपोरेशन को भी ये करना पड़ेगा। और ये जो जितनी भी इंडस्ट्री बिना ट्रीटमेंट किए पानी, जो पोल्यूटेड पानी है बूढ़ा दरिया में जो लुक छिप के डाल रही हैं, रातों को अंधेरे में डाल रही हैं, उनके ऊपर भी इनको शिकंजा कसना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण तो सबका ही है, सांस सबने ही लेनी है, पानी सबने ही पीना। आने वाली पुश्तों को हम क्या ही जवाब देंगे अगर हम इतना ज़्यादा मदर अर्थ को गंदा कर देंगे। तो उनके लिए हम बेसिकली कब्र खोद रहे हैं, हम उनको प्यार नहीं कर रहे, उनके लिए कब्र खोद रहे हैं हम। सर, जिथे आप इन्वायरमेंट की गल्लां करते हैं, अज उसी इन्वायरमेंट बेस्ड एक थीम ते इन्ना वधिया पेंटिंग कंपटीशन रखा गया, किस तरह देखते इस चीज़ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ PAC ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਦੇ ਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੀਮ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IQ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਥੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਥੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ।